अस्पतालों में आए रोज डॉक्टरों के साथ मरीजों के तीमारदारों की दुर्व्यवहार व मारपीट की घटनाओं की सूचनाएं सामने आती रहती हैं। इससे बचाव के लिए डॉक्टरों को प्राप्त कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राजधानी के नामी गिरामी डॉक्टरों तथा कानूनविदों ने अपने अपने विचार रखे। पिछले कुछ समय से तमाम अस्पतालों में डॉक्टरों व मरीजों के तीमारदारों के बीच कई हिंसक झड़पें देखने को मिली हैं। इमरजेंसी केसों में अक्सर किसी गंभीर रूप से घायल व्यक्ति अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज की मौत का जिम्मेदार तीमारदार डॉक्टरों को मानकर उनसे अभद्रता करते हैं, उनके साथ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, जबकि मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टर अपना सारा अनुभव लुटा देता है। किंतु डॉक्टर भगवान नहीं होता जिसके हाथ में मौत और जिंदगी हो। अक्सर ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर को अपने कानूनी अधिकार नहीं पता होते हैं, जिसके चलते चिकित्सकों द्वारा हमलावरों पर कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसके चलते ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में चिकित्सकों को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जानकारी होना चाहिए। इसके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही, विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर, चीफ पैटर्न के रूप में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की डायरेक्टर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, लोहिया अस्पताल के सीएमएस प्रोफेसर राजन भटनागर, राम मनोहर लोहिया अस्पताल की डीन डॉक्टर नुजहत हुसैन, एडवोकेट काव्या सिंह आदि ने अपने विचार रखे। तो कानून की पढ़ाई नहीं की जाती उसका, लेकिन जो चिकित्सा विभाग है या चिकित्सा सेवा है या हेल्थ केयर डिलीवरी पूरी प्रोसेस है या जो हॉस्पिटल्स हैं या जो हेल्थ केयर दिया जा रहा है, इस पे लगभग 75 कानून लागू होते हैं हमारे देश के, जिससे वो डॉक्टर अनजान है या हेल्थ केयर जो डिलीवरी प्रोसेस पाथवे है, दे आर अनअवेयर ऑफ दिस एंटायर लॉज दैट अप्लाइज टू देम। सो हम लोगों ने ये कोशिश की कि लीगल एक्सपर्ट्स और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स साथ आएँ, ताकि जिन जिन पहलुओं पे लॉ टच करता है हेल्थ केयर डिलीवरी को, उन पहलुओं पे हम लोग चिकित्सकों को जागरूक करें। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि अगर कोई लीगल रॉन्ग होता है तो लीगल रॉन्ग क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है और लीगल रेमेडीज़ क्या अवेलेबल हैं। जैसा डॉक्टर ऋचा ने भी बताया कि कई बार फॉर वट एवर रीज़न, राइट और रॉन्ग, डॉक्टर्स के अगेंस्ट कार्रवाई होती है या पब्लिक की एंड से हो जाती है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मीडिया में चला जाता है या पब्लिक पे जाता है। तो इस बात की बहुत अहमियत है, बहुत आवश्यकता है कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं प्रत्येक कोर्ट पे, इसलिए ऐसे वर्कशॉप की बहुत ज़रूरत है जहाँ पे हम मेडिकल फ्रेटर्निटी में, डॉक्टर्स में लीगल लिटरेसी क्रिएट कर सकें। इट वॉज एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स क्रिएटिंग लीगल लिटरेसी अमंग मेडिक्स। ये उद्देश्य बहुत अच्छा था। डॉक्टर्स को जब भी पेशेंट कोई चैलेंज करता है कि उनकी ट्रीटमेंट पे या उनके रिज़ल्ट पे जब भी चैलेंज करता है, तो उस दरमियान उनके तरफ रवैया कैसा होना चाहिए, ये सेशन एक सिखाता है। जनरली लड़ने से विपरीत और भी कुछ तरीके हो सकते हैं इस सिचुएशन हैंडल करने के। तो ये प्रोग्राम में ये सीखने मिला। दूसरी बात, दिन ब दिन पेशेंट की जो पेशेंस होनी चाहिए वो थोड़ी कम भी हो रही है, क्योंकि वो भी पढ़ रहे हैं और वो भी कुछ चैलेंज कर रहे हैं। कभी उनकी जो चैलेंजिंग होती है वो सही भी होती है, कभी परसेप्शन होता है कि उनको लगता है ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है करके। और डॉक्टर्स को कभी मुश्किल आती है कि उनको समझाएं कैसे, कि उनको साइंस मालूम नहीं है। तो इस दौरान उनके साथ में किस तरह हमको समझाना चाहिए, ये थोड़ी डिस्कशन इस मीटिंग में हुई। हमारा हेतु यही रहेगा कि कोई भी मेडिको लीगल इश्यू आए ही नहीं, हम उसको प्रिवेंट करें और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाए डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, एक अच्छा रिलेशन बनाए, एक अच्छी सिंपैथी बनाए, एक अच्छा इमोशंस बनाए, ताकि ये ट्रस्ट जो धीरे धीरे कम होते जा रहा है वो रीबिल्ड हो जाए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो
हम लोग आज इस प्रोग्राम में पेशेंट को तो हम लोग एड्रेस नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट एज अ डॉक्टर्स हम लोग हमारा रवैया ऐसा थोड़ा चेंज कर सकते हैं ताकि पेशेंट हमारे पे ज़्यादा फेथ करे। हम लोग भी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं, अगर वो हम नहीं करेंगे और वैसे ही ट्रस्ट एक्सपेक्ट करेंगे तो वैसे ट्रस्ट आता नहीं है। तो हमने थोड़ा कुछ ऐसा डिस्कशन किया है कि हम लोग को अच्छा करते तो कैसे बिहेव करना है, अगर कहीं गलती हो जाती है तो भी कैसे बिहेव करना है, ताकि पेशेंट को अल्टीमेटली भरोसा हो कि नहीं इस डॉक्टर के पास गए या मेडिकल साइंस इन जनरल रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है उसको। ये हमारा मुख्य उद्देश्य हम लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैं अधिवक्ता काव्या सिंह लखनऊ हाई कोर्ट की अधिवक्ता हूँ और आज आरएमएल ने हमें ये मौका दिया है कि लीगल फ्रेटर्निटी और मेडिकल फ्रेटर्निटी साथ में आकर आज मेडिको लीगल सेमिनार करा रहे हैं। उस मेडिको लीगल सेमिनार में आज बहुत सारे वकीलों ने बात की है। इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर विक्रम शाही सर थे, इसके अलावा कमिश्नर साहब आए थे सुबह और यहाँ से इनका इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ है सुबह। इस इवेंट में आज जो है हमने ये बात की है कि कैसे डॉक्टर्स को बचाया जा सकता है। कोविड के ड्यूरेशन में हमने ये देखा था कि रक्षक 2 मिनट जो आपके रक्षक हैं वो 2 मिनट बाद आपके भक्षक बन जाते हैं। हम सोचते नहीं हैं, हम मारने पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप लॉयर्स हायर करते हैं, वकील हायर करते हैं, वकील आपका साथ देता है। जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है 2 मिनट पहले जिसकी आप पूजा कर रहे थे, आप उसको बाद उसको मार रहे होते हैं। आज डॉक्टर्स ने एक मौका लिया है कि उन्होंने डायरेक्टली बात शुरू की है अधिवक्ताओं के साथ कि हम उन्हें मदद कैसे करेंगे इस प्रोसेस में, क्या जो भी गलत उनके साथ होता चला आ रहा है उसमें वो कैसे बच सकते हैं, जो उनके ऊपर जो उनकी इमेज ख़राब हो जाती है इस सिचुएशन में कि जब उनके ऊपर कोई केस फाइल हो जाता है वो उसको कैसे बचाएंगे और कितना हद तक हम उनका साथ दे सकते हैं। ये सेमिनार आज इसीलिए किया गया। देखिए, मैंने आज यहाँ पे कुछ पीनल प्रोविजंस डिस्क्राइब किए हैं जो कि बहुत ही पुराना लॉ है अपना भारतीय दंड संहिता, जिसको इंडियन पीनल कोड के नाम से जानते हैं, जिसमें आम आदमी से लेकर के सभी के लिए प्राइवेट डिफेंस के राइट्स बताए गए हैं। कभी कभी ऐसी हॉस्पिटल में सिचुएशंस आ जाती हैं कि जहाँ पे पुलिस को रिकोर्स करने का किसी भी डॉक्टर या मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ के पास टाइम नहीं होता है। सो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, मैंने प्रोविजंस के बारे में बताया कि हाउ टू यूज़ द प्राइवेट डिफेंस एंड व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस टू बी इम्पोज्ड ऑन दिस राइट।